बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगा कि जब अपने कंप्यूटर्स बाय करने हैं तो आपने क्या क्या एहतियाती तदाबीर करनी है। ये तमाम वीडियो में मैं आपको चीज़ें गाइड करूंगा। आप देखिए कि ये सामने 7 जो कंप्यूटर्स देख रहे हैं, ये एक क्लाइंट के लिए हमने बाय करने थे। ये कंप्यूटर्स को बाय करने के लिए हमने क्या क्या किया है, आज आपको सब दिखाते हैं। क्लाइंट ने कहा कि उनको कंप्यूटर्स आज चाहिए, तो कंप्यूटर्स को बाय करने के लिए हम निकले लाहौर के रास्ते की जानिब। हमने लिबर्टी को क्रॉस किया, लिबर्टी चौक को, जो लिबर्टी गोल राउंड अबाउट है, और थोड़ा सा आगे आप तकरीबन 1.5 किलोमीटर आगे जाते हैं तो लेफ़्ट साइड पे आपको जो बिल्डिंग ये नज़र आती है, ये हफीज़ सेंटर है। ये कंप्यूटर की मार्केट है। यहाँ पे आपने मोबाइल्स लेने हैं, लैपटॉप्स लेने हैं, कंप्यूटर्स लेने हैं, कंप्यूटर के एक्सेसरीज लेने हैं, तो ये आपके पास बेस्ट प्लेस है। ये जो आप ग्रीन कलर की बिल्डिंग देख रहे हैं जिसके ऊपर ओप्पो की ब्रांडिंग हुई है, वहाँ पे ये हफीज़ सेंटर है। अभी हम गाड़ी को पार करते हैं और हफीज़ सेंटर के अंदर एंटर होते हैं। अभी हम हफीज़ सेंटर के अंदर एंटर हो चुके हैं। अब देखिए कि ये बड़ी ही खूबसूरत बिल्डिंग है। इसके जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पे मोस्टली जो एसेसरीज होती हैं, फर्स्ट फ्लोर पे कंप्यूटर्स और जो लैपटॉप्स हैं, इनकी ज़्यादातर जो शॉप्स हैं, प्रिंटर शॉप्स हैं, वो स्टार्ट हो जाती हैं। कंप्यूटर्स को बाय करने के लिए हम पहले ये भाई के पास गए। ये भाई से हमने कोटेशन ली। इनको हमने अपनी स्पेसिफिकेशन बताई कि हमें ये कंप्यूटर्स चाहिए, ये मॉडल चाहिए, आप बताइए कि आप ये किस रेट पे देंगे। ये भाई से हम ऑलरेडी पहले भी कुछ दफ़ा बाइंग कर चुके हैं। ये बहुत अच्छे भाई हैं। इसके बाद हमने रेट को कंपैरिजन करने के लिए हम एक और शॉप पे गए। ये भाई से भी हमने रेट्स लिए, अपनी पूरी इनको रिक्वायरमेंट्स बताई, स्पेसिफिकेशन बताई, और हमने फिर ये 2 जो शॉप्स हैं इनको कंपैरिजन किया। ये भाई भी बड़े अच्छे हैं। इनसे हमें ये भी बहुत फ़ायदा है कि सम टाइम आफ्टर सेल अगर हमें कोई चीज़ में मसला आता है तो ये भाई का जो फीडबैक है वो बहुत अच्छा है। बहरहाल हम एक तीसरी जगह पे भी गए, हमने रेट को भी कंपैरिजन किया, जो कंप्यूटर्स का मटेरियल था वो भी हमने चेक किया। ये भाई भी हमारे बड़े जानने वाले हैं, इनसे भी हम कोई 10-12 साल से बाइंग कर रहे हैं। तो सारी भाई को मैंने अपनी स्पेसिफिकेशन बताई, उनको सारी चीज़ें मैंने गाइड की। ये भाई ने मुझे रेट बहुत अच्छा ऑफ़र किया। और सबसे जो मेन चीज़ है, इनके पास जो कंप्यूटर्स पड़े हुए थे वो बिल्कुल न्यू शिपमेंट में आए थे। तो मुझे वो जो कंप्यूटर्स थे बहुत नीट एंड क्लीन थे, उनकी हालत बहुत साफ़ थी, 10/10 थे। मुझे वो सिस्टम्स बड़े पसंद आए। बाइक का रेट भी मुझे इन्होंने अच्छा दिया, तो लिहाजा मेरी इनकी डील बन गई। और मैंने बाइक को कह दिया कि आप मेरी स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग ये कंप्यूटर्स बनाने शुरू कर दें। डील डन होने के बाद ये भाई ने हमारी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग कंप्यूटर्स को रेडी करना शुरू किया। कंप्यूटर्स के अंदर इन्होंने विंडोज़ 10 को इंस्टॉल किया, ड्राइवर्स इंस्टॉल किए, ऑफिस इंस्टॉल किया, तमाम कंप्यूटर्स को रीचेक किया। तमाम कंप्यूटर्स में देखा किसी किस्म का कोई मसला तो नहीं है। उनको 1-2 दफ़ा ऑन ऑफ करके देखा, उनकी सप्लाई, उनकी रैम, उनमें किसी किस्म का कोई एरर तो नहीं है। तमाम चीज़ें चेक की। तमाम चीज़ें चेक कर लेने के बाद तो जब तमाम CPU ओके हो गया, तो फिर इन्होंने हमें एक एक कंप्यूटर्स की स्पेसिफिकेशंस चेक करवाई CPU की, कि ये आप चेक कर लीजिए कि जिन जिन स्पेसिफिकेशंस की आपने हमें पेमेंट की है, आपकी ये रैम देख लीजिए ओके है, इसका प्रोसेसर देख लीजिए, हार्ड डिस्क देख लीजिए, सिस्टम को ओवरऑल चेक कर लीजिए। इनमें से टोटल हमें ये 7 सिस्टम बनवाने थे। एक सिस्टम इनमें से हमें पसंद नहीं था आया, तो भाई ने फौरी तौर पे जो है ना, दूसरी बात नहीं की, हमें फौरी तौर पे जो सिस्टम है वो चेंज कर दिया। बल्कि उसमें कोई ख़ास मसला नहीं था, लेकिन फिर भी चेंज कर दिया। और साथ के साथ कंप्यूटर्स की हमें पूरी स्पेसिफिकेशन इस तरह चेक करवाई। इसके बाद भाई के पास जो LCD का स्टॉक है वो बड़ा अच्छा पड़ा हुआ था। हमने LCDs भी लेनी थी। हमने ये सोचा चलें, हमने जो CPUs हैं वो इनसे लिए हैं, जो कंप्यूटर सिस्टम्स हैं वो सारा कुछ इनसे लिया है, तो क्यों ना हम LCDs भी इनसे ले लें अगर इनका रेट अच्छा हो। अच्छा, LCDs मैंने देखी, वो भी बड़ी नीट एंड क्लीन थी, बड़ी साफ़ सुथरी थी, भाई की डीलिंग बहुत अच्छी थी, और रेट भी भाई ने बहुत अच्छा ऑफ़र किया था। इसलिए हमने 7 CPU एंड जिनको हम कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं, और 7 जो LEDs हैं वो हमने रेडी करवा ली। भाई ने एक एक LED हमें चेक करवाई। किसी LED में स्क्रैच नहीं था, स्क्रीन बिल्कुल क्लियर थी, कोई LEDs रिपेयर्ड नहीं थी। भाई ने हमें 15 दिन का बैकअप भी दिया। अगर आपको कोई मसला हो, अगर आप रिप्लेस करना चाहें या अगर आप चेंज करना चाहें या कोई टेक्निकल इसमें एरर हो, तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। बहरहाल हमने 7 CPU और 7 जो LEDs हैं वो भी इनसे बाय कर ली। जब CPUs
रेडी हो गए तो भाई ने बड़े अच्छे तरीके से वो तमाम सीपीयू को रैप किया। जो प्लास्टिक रैप होता है ना, जो क्लिंग फिल्म होती है या जो प्लास्टिक रैप होता है जो पैकिंग के लिए हम मोस्टली यूज़ करते हैं, ये देखिए 7 कंप्यूटर्स जो हैं ये बिल्कुल इसी तरह उनको इन्होंने प्रॉपर रैप किया है। और उसको बाद में उनकी जो बॉडी थी अगर कहीं पे स्क्रैच थे उनको क्लीन किया। एलसीडीज़ देखें इस तरह साफ़ की हैं और तमाम एलसीडीज़ एक एक एलसीडी हमें चेक करवाई है। तमाम एलसीडीज़ के जो स्टैंड्स हैं वो इन्होंने हमें ओरिजिनल दिए हैं। यहाँ पे कंप्यूटर्स भी रेडी हो गए, जो एलईडीज़ हैं वो भी इन्होंने चेक करवा दी। फिर कंप्यूटर्स की आप जो हमने बाय किया आप इनकी जो हालत है वो चेक करें। हमने इनमें रैम 8 GB इंस्टॉल की, रैम का मॉड्यूल है वो एक लगाया हुआ है, हमने 4 GB के 2 मॉड्यूल नहीं लगाए। मोस्टली क्या होता है कि अगर जब आप 4 GB के 2 मॉड्यूल लेते हैं तो उनकी अमाउंट कम होती है, अगर वही आप एक 8 GB का मॉड्यूल लेंगे तो वो कॉस्टली होगा। हार्ड डिस्क हमने इसमें सारी सीगेट की लगवाई, उनकी जो हेल्थ वो 100% थी। जब आप सिस्टम्स को बाय करते हैं तो इनके जो मदरबोर्ड्स हैं उसके जो कैपेसिटर्स हैं वो देखा करें, वो तो नहीं कहीं से फूले हुए या कहीं से उनमें से ऑयल तो नहीं निकल रहा। इसी तरह जो मदरबोर्ड है उसको चेक करें, उसकी हालत कितनी नीट एंड क्लीन है, कहीं पे चीज़ों पे स्क्रैचेस नहीं है। जो पावर सप्लाई है वो जस्ट लाइक अ ब्रांड न्यू सप्लाई है। ये जो वीजीए केबल्स हैं ये हमने कहीं और से बाय किए हैं क्योंकि ऑलरेडी हम उनसे बाय कर रहे हैं, वो रेट हमें अच्छा ऑफर करते हैं। वो कीबोर्ड्स वगैरह माउस जो सेसीज है वो हमने यहाँ से बाय नहीं की। ये माउस देखिए हमने ओरिजिनल डेल का माउस बाय किया है, इसमें कॉपी भी आती है लेकिन हमने ओरिजिनल लिया है। ये पावर केबल जो आप देख रहे हैं ये पावर केबल भी ब्रांडेड है। नॉर्मली अगर मैं पावर केबल लेता हूँ तो वो मुझे 150 की भी मिल जाती है, ये 350 या 400 रुपये की पावर केबल इस रेंज में मिलती है। जब अपने सिस्टम को चलाना होता है तो 50-100 रुपये की सेविंग ना किया करें। हमेशा जो प्रोडक्ट्स हैं जो एक्सेसरीज़ हैं वो बेस्ट क्वालिटी के यूज़ करें। जो डिस्प्ले केबल्स हैं, जो वीजीए केबल या HDMI केबल है वो भी हमेशा जो A+ क्वालिटी है उसको यूज़ करें। आपकी जो हार्ड डिस्क है वो सीगेट की यूज़ करें, WD की यूज़ करें जिसकी 100% हेल्थ है, जो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो। जब CPU आप बाय करें तो अंदर से उनका जो मदरबोर्ड है वो चेक कर लिया करें कि उसकी हालत किस तरह की है। तो ये भाई ने ओवरऑल जो सारे सिस्टम्स हैं वो बड़े अच्छे दिए। अभी वीडियो तकरीबन मैं 1 माह के बाद बना रहा हूँ लेकिन अभी हमें इसमें कंप्यूटर में आज तक किसी किस्म का कोई मसला नहीं आया। ये भाइयों ने बहुत ज़्यादा हमारे साथ कोऑपरेट किया, इनसे हमने वीडियो बनाने की इजाज़त ली थी। भाइयों ने कहा वीडियो बनाएं, ये सारे भाइयों ने माशाल्लाह हमारे साथ बड़ा कोऑपरेट किया, बड़े अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को पैक किया, इनको रैप किया और हमें जो है फ्री डिलीवरी हमें पार्किंग तक इन्होंने अपने बंदे को बेच के हमारी गाड़ी में सिस्टम भी रखवा दिए। आप जब भी कंप्यूटर्स बाय करना चाहें तो आप मार्केट में जाएं, कभी भी पहली शॉप से कभी भी बाय ना करें। मेरा मशवरा ये है कि आप कम से कम 3 जगहों पे जाएं, 3 शॉप से रेट लें, जिसका रेट अच्छा हो, जिसके पास सिस्टम्स बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो, उससे आप सिस्टम्स बाय करें। रैम अगर आपने 8 GB लगानी है तो उसका सिंगल मॉड्यूल यूज़ करें, 4 GB के 2 मॉड्यूल या 2 GB के 4 मॉड्यूल यूज़ करके 8 GB ना करें। 8 GB की सिंगल रैम यूज़ करें, वो ज़्यादा बेहतर है। सिस्टम्स को जब बाय करें तो मदरबोर्ड के ऊपर देखें उसके कैपेसिटर से कोई ऑयल वगैरह तो नहीं निकल रहा। मदरबोर्ड के कैपेसिटर्स का देखें उसके ऊपर कार्बन जिसे हम जंग कहते हैं वो तो नहीं कहीं पे आया हुआ। सिस्टम की ओवरऑल हालत देखें, इसकी जो बैक साइड पे जहाँ पे VGA पोर्ट HDMI पोर्ट होती है वो देखें, उनमें तो कार्बन नहीं लगा हुआ। तो जब आप सिस्टम बाय करते हैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन जिसके पास सामान हो वहाँ से आप बाय करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।